कैपिटल अकाउंट में तीसरा काम होता है, जितनी कैपिटल अकाउंट के अंदर जो तीसरा काम है वो एंट्रीज की पोस्टिंग करना। जितनी आपने क्वेश्चन में एंट्रीज करी है ना, जितनी भी क्वेश्चन में आपने जनरल एंट्रीज करी हैं वो सारी इस कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी, सारी एंट्रीज। आप कहोगे कौन सी एंट्रियां? याद रखना वो वाली एंट्रियां जिनमें पार्टनर के नाम आ रहे हैं, क्योंकि ये एबीसी पार्टनर के अकाउंट है, पार्टनर्स के। तो जितनी एंट्रियों में आपने पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं, एबीसी पार्टनर्स के नाम से जो जो एंट्रियां आपने करी है ना, वो सारी अब इस कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी। मैं करके दिखा रहा हूं। मैं पहले आपको बताता हूं कि वो वाली एंट्रियां जिनमें पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं, एबीसी तीनों पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में हमने कौन कौन सी एंट्रियां करी थी। देखो एक एंट्री हमने इस क्वेश्चन में ये करी थी, आपको याद होगा शुरू में ये वाली एंट्री थी गेन टू सैक्रिफाइस। ये वो एंट्री थी ना गेन टू सैक्रिफाइस वाली, BC2A। ये एंट्री देखो गेन टू, ये पार्टनर के नाम की एंट्री है ना, ये जनरल सर बांटा था एबीसी में, ये भी पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं ना। ये देखो ये सस्पेंस अकाउंट एबीसी में बांटा था, ये भी पार्टनर के नाम से एंट्री है। यहाँ पे देखो IFR बांटा था पार्टनर में, ये भी पार्टनर के नाम से है। ये जितनी एंट्री है ना इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो पार्टनर के नाम से एंट्री है सारे, इन एंट्रियों में पार्टनर क्या हो रहे हैं एबीसी, बताओ। या तो एबीसी क्रेडिट हो रहे हैं या एबीसी डेबिट। ये जो सारी एंट्रियां पार्टनर्स के नाम वाली हैं, पार्टनर के नाम वाली, ये सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी। आपको पता है ये सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होती हैं, तभी तो बनाया ये कैपिटल अकाउंट हमने। और एक एंट्री इधर देखो, ये देखो यहां पर रिवोल्यूशन टू सी था, ये जो रिवोल्यूशन एक्सपेंस थे, याद है रिवोल्यूशन के खर्चे सी को दिए थे। तो यहां पे भी देखो सी का नाम है ना, सी है पार्टनर है ना, तो ये जो पार्टनर के नाम की जो सी को दिए थे रिवोल्यूशन के 5000, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी। इसकी मत करना, इसकी हम कर चुके हैं एक्चुअल में। ये जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट बांटा था, ये प्रॉफिट भी तो एबीसी में बांटा, तो यहाँ पे एबीसी क्रेडिट हुए ना, तो इसकी पोस्टिंग हो चुकी है। ये मैंने प्रॉफिट पहले दिखा दिया ना, प्रॉफिट को मैंने पार्टनर्स में दिखा दिया कैपिटल अकाउंट में। तो अब अगला काम हमारा ये होता है, समझ गए होगे, जितनी एंट्रियां करी हैं उन सारी एंट्रियों को कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना। ये हमारा कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना, ये हमारा काम है बेटा जी। लेकिन कौन सी एंट्रियां? जिन एंट्रियों में पार्टनर्स के नाम आ रहे हैं, एबीसी पार्टनर के नाम आ रहे हैं। अच्छा, इन एंट्री की पोस्टिंग नहीं होगी। देखो ये एंट्री है रिवोल्यूशन टू लैंड, ये इनमें कहां पार्टनर का नाम है बताओ? ये कोई पार्टनर वाली एंट्रियां थोड़ी हैं, इनमें तो पार्टनर का नाम है नहीं, तो ये नहीं पोस्ट होंगी, ये पोस्ट नहीं होंगी, ये वाली होंगी। चलो मैं पोस्टिंग करता हूं। ऐसे याद रखना क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रियां करी होती हैं जिनमें पार्टनर्स के नाम होते हैं, वो सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट में, यहां पर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करनी है, तब जाके ये कैपिटल अकाउंट जो है वो पूरा तैयार होता है बेटा जी। अब पोस्टिंग शुरू करता हूं। जैसे देखो ये पहली एंट्री आपने क्या करी है, पोस्टिंग है 11th में आपने सीखी है, वही है मैं करके दिखा रहा हूं। देखो पहली एंट्री आपने क्या सीखी है, पहली एंट्री थी BC2A। यहां पर ये एंट्री में दोनों तरफ पार्टनर का नाम है, चेक करो दोनों तरफ पार्टनर है। यहां पर पहले बताओ BC क्या हो रहे हैं, ये जो B और C दोनों पार्टनर हैं, डेबिट हो रहे हैं ना। अगर पार्टनर डेबिट हो रहे हैं ना, तो जब इनकी पोस्टिंग करेंगे ना, तो पोस्टिंग करते वक्त जैसे BC डेबिट है, तो पोस्टिंग करते वक्त भी याद रखना डेबिट में ही पोस्ट होगा। वहां पे BC डेबिट हो रहे थे ना, पार्टनर डेबिट हो रहे थे, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही पोस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही पोस्ट होगा। लेकिन आपको पता होगा पोस्टिंग उल्टे नाम से होती है, तो नाम आएगा 2A के नाम से। उल्टा नाम ए था ना, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे BC डेबिट थे ना, तो उल्टी तरफ ए का नाम है, तो डेबिट है, तो डेबिट में पोस्ट होगी एंट्री, डेबिट में ही। BC डेबिट हो रहे हैं, डेबिट में आएगा, नाम उल्टा आएगा 2A। और BC कितने से डेबिट हो रहे थे? 10,000 और 40,000। तो ये 10,000 और 40,000 ये पोस्टिंग कर देंगे हम। ये हमने पोस्टिंग कर दी 2A के नाम से बेटा जी। इसी तरह से ये एंट्री में ना एक्चुअली ए भी तो क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे ए भी तो क्रेडिट हो रहा है, तो ए क्रेडिट हो रहा है, तो ए के क्रेडिट में भी जाएगी। ये ए क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट होगा, ये क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। इधर ए क्रेडिट हो रहा है, तो ए के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ए में पोस्ट होगा। लेकिन उसके उल्टा नाम क्या लिखा है? BC लिखा है ना, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट नाम BC, तो ए में क्रेडिट में भी पोस्टिंग होगी बाय ये 50,000 की रकम जो है। तो ये मैंने पोस्टिंग करके दिखाई है आपको BC2 वाली। BC डेबिट है, तो देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हुआ और नाम आया ए का, और वहां पे ए क्या है? ए क्रेडिट है, ए क्रेडिट है, तो आपने नोटिस करा ए के मैंने क्रेडिट में पोस्ट करी और बाय BC उल्टा नाम से। अच्छा, और एंट्रियां जिन में पार्टनर के नाम है सारी पोस्ट होंगी, जिनमें पार्टनर के नाम है सारी पोस्ट करो आप। हाँ जी,
जिन जिन में पार्टनर्स के नाम है सारी पोस्ट करो। अब देखो ये एंट्री है जनरल रिजर्व टू एबीसी। जनरल यहाँ पर एबीसी क्या हो रहे हैं, पार्टनर्स के नाम की पोस्टिंग होनी है। तो यहाँ पर एबीसी तीनों पार्टनर क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं ना, एबीसी तीनों क्रेडिट है। तो ये एंट्री में एबीसी क्रेडिट है। तो जब इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, एबीसी क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट होगा। समझ लो ये एंट्री क्रेडिट में पोस्ट होगी, किसके नाम से, बाय जनरल रिजर्व। एबीसी तीनों क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे कितना अमाउंट था, 30,000, 18,000 और 12,000, ये पोस्टिंग हो गई हमारी। इसके अलावा देखो ये एडवर्टी इसकी नहीं करनी, अरे जनरल रिजर्व की थोड़ी करेंगे, पार्टनर के नाम की पोस्टिंग करेंगे। तो जो पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, पार्टनर जो जो हो रहे हैं उनको पोस्ट करो। कैपिटल अकाउंट किसके हैं, पार्टनर के है ना, तो पार्टनर को पोस्ट करो। ऐसे ही इस एंट्री में देखो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली में एबीसी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं ना, ये एबीसी तीनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं। तो ये डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पर पार्टनर डेबिट है तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में कहाँ पोस्ट होगी, पार्टनर एबीसी डेबिट हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, किस नाम से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से ये एंट्री आ जाएगी। और ये अमाउंट था 2500, 1500 और 1000। ये पोस्टिंग हो रही है, जितनी एंट्री हैं उनको पोस्ट कर रहे हैं जो पार्टनर के नाम की हैं। ये मत कहना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, ये पहली एंट्री में दोनों तरफ पार्टनर का नाम था तभी दोनों तरफ भरी थी, बीसी को डेबिट किया था, ए को क्रेडिट। लेकिन यहाँ तो खाली पार्टनर एक ही तरफ है ना, क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट है तो पोस्टिंग चल रही है। ये नीचे आईएफआर वाली एंट्री देखो, यहाँ पर एबीसी तीनों क्या हो रहे हैं, एबीसी पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं ना, और अगर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो ये एंट्री पोस्टिंग कहाँ होगी, इसकी पोस्टिंग होगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये भी तो क्रेडिट में जाएगी, पार्टनर क्रेडिट है तो ये बाय आईएफआर के नाम से एबीसी क्रेडिट हो रहे हैं। अमाउंट था 10,000, 6,000 और 4,000, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ऐसे हमने ये सारी एंट्रियां देखो पोस्टिंग कर ली। पोस्टिंग वही वाली एंट्रियां करनी है जो पार्टनर के नाम की हैं, ये वाली नहीं करनी, ये कौन थोड़ी करेंगे, इनमें तो पार्टनर का नाम ही नहीं है। एक एंट्री और पोस्टिंग करनी है, ये रिवोल्यूशन टू सी। ये रिवोल्यूशन के खर्चे नहीं दिए थे, सी ने करा था सारा काम तो रिवोल्यूशन के खर्चे सी को दिए। तो ये एंट्री देखो रिवोल्यूशन टू सी, इसमें भी तो सी क्रेडिट हो रहा है, तो सी क्रेडिट हो रहा है ना, तो खाली सी हो रहा है तो सी में जाएगी। और क्रेडिट हो रहा है तो किस नाम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। सी हो रहा है तो सी में जाएगी ये 5,000, ये यहाँ पर ये स्पेस की थोड़ी कमी है, ये 5,000 सी में जाएगी रिवोल्यूशन के नाम से। सी क्रेडिट हो रहा है तो सी में। ये देखो यहाँ पे एबीसी तीनों क्या हो रहे हैं, पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं ना, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, ये क्रेडिट हो रहे हैं। लेकिन ये पोस्टिंग कर ली हमने, ये पहले ही कर लिया था, ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट पहले ही डाल दिया था। ये भी देखो बाय रिवोल्यूशन, एबीसी क्रेडिट थे तो क्रेडिट में ही डाली ना, बाय रिवोल्यूशन के नाम से। तो ऐसे बेटा जी कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है, जितनी एंट्रीज करी हैं, जो क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी आपने पास करी, जितनी पहले एंट्री करके आए हो, उन सबकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होती है। ये कैपिटल अकाउंट हमारा तैयार है बेटा जी। आपने एंट्रियां, लेकिन ये कौन सी वाली पोस्टिंग करनी है, जिनमें पार्टनर्स के नाम आ रहे थे, एबीसी पार्टनर्स के, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के हैं। तो जिनमें एबीसी के नाम थे सारी पोस्टिंग कर दी। पोस्टिंग करते समय ध्यान क्या रखना है, अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, अगर पार्टनर क्रेडिट है तो पोस्टिंग भी कहाँ होगी, क्रेडिट में ही होगी। आईएफ उल्टा नाम आएगा, नाम उल्टा। और अगर पार्टनर डेबिट है तो पोस्टिंग भी कहाँ होगी, डेबिट में ही होगी, नाम उल्टा आएगा। बस पार्टनर के नाम की पोस्टिंग करनी है, सारी एंट्रियां जिन जिन में पार्टनर का नाम था। कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है। अब आप कहोगे ये कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया। अब कैपिटल अकाउंट बन गया, 3 स्टेप थे। बीडी दिखा दिया था पहले, देखो एबीसी की कैपिटल दिखा दी, फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था, रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो प्रॉफिट हुआ था ना, ये डेबिट में, तो ये प्रॉफिट हुआ था, इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया क्रेडिट में, उल्टा साइड पे। और अगर रिवोल्यूशन लॉस होता तो इधर आता, रिवोल्यूशन लॉस, तो वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है, इधर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता है, इधर डेबिट में, इधर पोस्ट करते थे। लॉस होता तो इधर आ जाता, प्रॉफिट होता इधर। उसके बाद सारी एंट्रियां पोस्ट कर दी। क्वेश्चन में जितनी एंट्रियां थी देखो, एक वो थी BC to A वाली, वो कर दी पोस्ट। ये जनरल रिजर्व बांटा था वो कर दी, IFR बांटा था वो कर दी। ये जो सी को वो दिया था, रिवोल्यूशन के खर्चे दिए थे सी को, वो कर दी पोस्ट। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की कर दी। पार्टनर के नाम की सारी एंट्री पोस्ट कर दी। अब कैपिटल अकाउंट तैयार है। अब कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इस कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना, अब इसमें बस बैलेंस CD निकालिए जैसे पहले आता है आपको। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ CD निकालें, वो ऐसे A - A और B - B और C - C करके, बस अब कैपिटल अकाउंट में CD निकाल दो। A B C तीनों के CD निकाल दो। और आपको पता है ये जो ABC के CD निकालोगे ना, ये उनकी न्यू कैपिटल आ जाएंगी। ये जो आप ABC के CD निकालोगे ना, अब
CD एक तरह से माइनस करके ये ABC की वो आ जाएंगी नई कैपिटल। नई कैपिटल पता है कौन सी? जो उनकी रेशो चेंज होने के बाद हो गई है। जैसे रेशो बदल ली ना, तो रेशो चेंज होने के बाद वाली, अब रेशो बदल चुके हैं उसके बाद ये माइनस करके ABC की नई वाली कैपिटल निकाल लो। अब A माइनस A करके न्यू कैपिटल ABC की। और इसे नई कैपिटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वो कैपिटल है आफ्टर चेंज इन रेशो है। जब रेशो चेंज हो गई ABC की उसके बाद की कैपिटल आ जाएंगी नई वाली। तो ये न्यू कैपिटल निकाल लो माइनस करके बस। और ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये जल्दी से निकाल लेते हैं, ज़्यादा देर इसमें नहीं लगेगी, फटाफट निकाल लेते हैं। जैसे ये 2.5 लाख आ रहा है और ये आ रहा है 3 लाख और ये आ रहा है 390 और ये 398,500 और ये 2500 घटा दो। ये मेरा कैलकुलेशन कह रहा है 3,96,000 पे आ रहा है। ये मेरी कैलकुलेशन जहाँ तक कहती है इसकी। आप ये बैलेंस CD निकाल ही लेंगे, बैलेंस CD में कोई बड़ा इशू नहीं है। ये टोटल अगर हम देखें तो ये आ रहा है आपका, हाँ जी 3 लाख, इधर का टोटल नीचे आ रहा है 3,98,500। इसमें से 2,500 घटाते हैं तो ये आ जाता है। ऐसे ही B का निकाल लो 2.5 लाख और ये 18,000 और ये 6,000। ये इस तरह से अपने इसकी बैलेंस CD जो है वो कैलकुलेट कर लेना है।